Welcome in NIOS programs and I am Richa Kataria. I'll take your accounts classes and हमारी जो classes है आज की वो लेजर के ऊपर है. ठीक है, पहले मैं आपको लेजर्स को समझा करके एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा लेजर समझाऊंगी. उसके बाद हम लोग वापस थ्योरी में जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी और अच्छे से अंडरस्टैंड होगी. ठीक है, तो हम लोग लेजर्स करते हैं. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा. सबसे पहले लेजर्स होते क्या है, पहले हम लोग एक वर्बली सुन लेते हैं. थ्योरीज हम लोग बातें पढ़ेंगे. लेजर का मतलब क्या होता है, पहले जब कोई बंदा आया हमसे ट्रांजैक्शन किया उसने. ठीक है, कोई राहुल नाम का बंदा है, उसने आज हमसे एक ट्रांजैक्शन किया. ठीक, आज एक ट्रांजैक्शन के दैट इज ऑफ 26 को. उसके बाद वो यही राहुल 31 को आकर के ट्रांजैक्शन कर रहा है. फिर यही राहुल 10 जैन को आकर के ट्रांजैक्शन कर रहा है. इसके ये ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं. ये ट्रांजैक्शन जब पहली बार होते हैं तो हम किस पे लिखते हैं, जर्नल्स पे लिखते हैं. किस पे लिखते हैं, जर्नल, जो हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज अ डे बुक. लेकिन अब यही राहुल आता है 15 को और कहता है जो भी मेरे ट्रांजैक्शन है मुझे सारे ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए. तो सारे ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन अब हम एक कॉपी खोले फिर कॉपी खोले, ऐसा नहीं है. हमने एक प्रॉपर इसकी अकाउंट बना रखी है. उस पेज नंबर में जा कर के हम राहुल के सारे ट्रांजैक्शंस को मिल जाएंगे. अब देखिए राहुल के ट्रांजैक्शंस कैसे मिलेंगे. फॉर एन एग्जांपल, लेजर एक अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड सबकी इंडिविजुअल बुक्स होती हैं. जैसे यहाँ पे अगर बिजनेस कमेंस कर रहे हैं कैश से, आप लोग पढ़ चुके हो, हम लोग ने एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करनी है. अब यहाँ पे कैश का अकाउंट अलग बनेगा कि कैश कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, कैपिटल का अकाउंट अलग बनेगा. इसी तरह से अगर यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर का अकाउंट अलग बनेगा, बैंक का अलग. तो ये सारे अलग अलग इंडिविजुअली जो बुकें खुलेगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, जहाँ पे सारी एक अलग अलग सबकी बुक्स होती हैं. अब ये लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना पड़ता है, क्वेश्चन गिवन होगा, हमें इन क्वेश्चंस के जर्नल एंट्रीज बनानी जो आप पढ़ चुके हो. सारी हम लोग पहले इसकी क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज कर लेंगे. मैंने कहा इंडिविजुअल बुक होती है तो सारे वन बाय वन करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ने किसके लिए बनाना है, सबसे पहले दे रखा है क्या, हमारा कैश दे रखा है. क्या दे रखा है, कैश. हम लोग किसका लेजर खोलेंगे, कैश का. एक कॉलम होगा जिसमें सिर्फ किसके ट्रांजैक्शंस जाएंगे, कैश के. तो पहले हम लोग ने टिक करना है कि कैश कहाँ कहाँ है. इस एंट्री में कैश है, इस एंट्री में कैश है, अगेन दिस एंट्री हैविंग द कैश. सबसे पहले हम क्या देख लें कि कैश कहाँ कहाँ हमारे पास है. यहाँ पे कैश है, इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं होनी है. कैश नो एंट्री, हेयर इज अ कैश नो एंट्री. तो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पहले वो टिक कर लेंगे. ठीक, उसके बाद कैश के ऑपोजिट कौन बैठा है, जिस चीज़ का अकाउंट बनाया जाता है. हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कैश का. जिस चीज़ का लेजर बनाएंगे, जिस चीज़ का अकाउंट खोलेंगे, उस चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा अकाउंट बना रहे हो तो रच्चा का आप नाम नहीं लिखोगे. कैश का बना रहे हो तो कैश का नाम नहीं लिखोगे. कैपिटल का बना रहे हो तो कैपिटल का नाम नहीं लिखोगे. जिस चीज़ का अकाउंट बनेगा उस चीज़ का नाम अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न देखते हैं इसका. सपोज दैट इन्होंने क्या बनाया, लेजर किसका है, कैश अकाउंट बनाया. किसका बनाया, कैश अकाउंट बनाया हम लोगों ने. अब जिस चीज़ का अकाउंट होता है उस चीज़ का नाम इसकी बुक में नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट्स का नाम आएगा. किसका आएगा, उसके ऑपोजिट्स का नाम आएगा. एंट्री हुई है हमारी, क्या हुई है, पहली एंट्री देख लेते हैं. फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अकाउंट किसका बन रहा है, कैश का. तो नाम कैश का नहीं है, इसके ऑपोजिट का नाम आएगा. ऑपोजिट में कौन बैठा है, कैपिटल बैठी है. कौन है यहाँ पे, कैपिटल. तो हमें किसको लिखना है, कैपिटल को. कैश अकाउंट बना रहे हैं टू कैपिटल. कॉलम्स क्या है हमारे, अभी तक जर्नल में कॉलम क्या थे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट. यहाँ पे कॉलम क्या है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जर्नल फोलियो.
जर्नल फोलियो चेंज होता रहता है। कभी आपने कहीं पर किया था, बताया 1 तारीख को, फिर 2 को, फिर 10 को, तो ये क्या आपके अलग अलग डेट्स पे आप आए हो। जर्नल की कॉपी में अलग अलग डे होगी, तो यहाँ पे हम लोग JF लेंगे। दिस इज नोन एज द जर्नल फोलियो, जर्नल के बुक का फोलियो पेज नंबर, राइट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री पहले लिख लें एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री हुई है, ठीक। अकाउंट किसका है, कैश का, इसके ऑपोजिट कौन बैठा है, कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, यहाँ पे टू और बाय का यूज करते हुए लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। अब बात आती है इसके कॉलम्स की। फर्स्ट कॉलम कौन है, डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम JF एंड फोर्थ कॉलम इज द अमाउंट। जो ये वाले ब्लॉक है वो डेबिट है, और फिर रिपीटेड कॉलम डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, दिस इज द क्रेडिट कॉलम, राइट। दिस इज नोन एज द डेबिट एंड दैट इज नोन एज द क्रेडिट कॉलम। कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके ऑपोजिट कैपिटल था, कैपिटल चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैश कहाँ पे आया है। कैश कहाँ आई हुई है, ये बहुत लेंदी होता है लेकिन बहुत इजी होता है, ठीक है। कैश यहाँ आई है, इसका ऑपोजिट कौन है, बैंक, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैंक। क्या हो गई, बाय बैंक, क्योंकि कैश के ऑपोजिट में कौन था, बैंक, तो यहाँ पे बाय बैंक। इधर वाले कॉलम्स में बाय का यूज़ करना है, इधर वाले कॉलम्स में सब जगह टू का यूज़ करना है। यहाँ पे टू यूज़ होंगे और यहाँ पे बाय यूज़ होंगे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कैश और कहाँ है, दिस हैज़ डन, कैश यहाँ पे है, तो कैश के ऑपोजिट कौन बैठा है, फर्नीचर, फर्नीचर बैठा ऑपोजिट, तो बाय फर्नीचर। यहाँ पे क्या एंट्री हो गई, बाय फर्नीचर, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ था तो ऑपोजिट वाली एंट्रीज को जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, इट हैज़ डन, यहाँ पे आपने लिखा टू कैपिटल, बाय बैंक, बाय फर्नीचर। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश का नाम नहीं है तो एंट्री नहीं जाएगी। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे कैश का नाम है, इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है, कैरेज, तो ऑपोजिट को जाना है, कैश को नहीं जाना है, बाय कैरेज। क्या एंट्री हो गई, बाय कैरेज, राइट। नेक्स्ट कैश इसमें है, कैश इसमें नहीं है, कोई एंट्री नहीं। कैश इसमें है, यस है, कैश के ऑपोजिट में कौन बैठा है, सेल्स, टू सेल्स, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, टू सेल्स, यहाँ पे आ गई आपकी एंट्री टू सेल्स। नेक्स्ट सिर्फ कैश कॉलम को देखते चलते हैं, ये डन। अशोक टू सेल्स, ये जानी नहीं है कैश में। नेक्स्ट के मूर्ति टू कैश, यहाँ पे कैश की एंट्री, 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगी। इसके ऑपोजिट में कौन है, के मूर्ति है। बात आती है अमाउंट कौन सा जाएगा, अमाउंट ये 35,000 जाएंगे या 35,000 के अलावा 35,000 जाना है कि 34,200 जाना है। अकाउंट किसका बन रहा है, कैश का, ऑपोजिट एंट्री जानी, इसके ऑपोजिट में ये नहीं है, इसके ऑपोजिट में के मूर्ति है, तो के मूर्ति की एंट्री। अब बात आती है अमाउंट, तो अमाउंट जो जिसका अकाउंट होता है उसके सामने वाली अमाउंट जाती है। अमाउंट क्या है, 34,200, तो क्या जाएगा, 34,200 की एंट्री होगी, के मूर्ति, राइट। नेक्स्ट में क्या है, कैश टू अशोक, तो कैश के ऑपोजिट में कौन बैठा है, अशोक, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई होगी, टू अशोक, राइट, टू अशोक एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या गिवन है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑपोजिट कौन है, रेंट, तो बाय रेंट, बाय रेंट। उसके अलावा अब देखिए कैश की कोई एंट्री है, कैश की एंट्री नहीं है, नहीं होगी, ये चली गई। आपने जितनी एंट्रीज थी सारी एंट्री के अकॉर्डिंग कैश जहाँ जहाँ था उसके ऑपोजिट को लिया, जो डेबिट में थे वो डेबिट में गए, जो क्रेडिट में थे क्रेडिट में आ गए। अब हमें कॉलम्स मैच करने हैं। कॉलम्स कैसे मैच करेंगे, दोनों कॉलम को सम करेंगे, ठीक है, दोनों कॉलम को सम करेंगे। ये जो बैलेंस लिखा हुआ है ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। पहले सम करेंगे, इधर का जो सम आ रहा है
उधर का जो सम आ रहा है, जिधर ज़्यादा आएगा, सपोज दैट इधर आ रहा है 1,02,000 और इधर आ रहा होगा 35,300, कम पड़ रहे होंगे। जो कमी है उसका नाम क्या है? बैलेंस कैरेट डाउन। C/D का मतलब क्या है? कैरेट डाउन, कि इतनी कमी हमारी आई है। टोटल करेंगे, इधर का भी टोटल करेंगे, डेबिट कॉलम से क्रेडिट कॉलम को लेस किया, ये बैलेंसिंग फिगर है। दिस बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज अ बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कॉलम उतरता है यहाँ पे ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो दिस इज योर लेजर। इसी तरह सारे लेजर्स खुलेंगे। ठीक है, ये सब अभी किसका बना है? कैश का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारे पास। नेक्स्ट किसकी एंट्री होनी है? कैपिटल की। ठीक है, अब कैपिटल की एंट्री होनी है हमारी। अब किसका अकाउंट बनेगा? कैपिटल का अकाउंट बनेगा। अब कैपिटल पूरे क्वेश्चन में आई थिंक सिर्फ एक ही जगह दी गई है। एक बार क्वेश्चन देख लें, सिर्फ एक ही जगह दी गई है कैपिटल, ओनली हेयर। और देखिए कहीं है कैपिटल? कहीं कोई कैपिटल नहीं है। तो अकाउंट बना होगा कैपिटल का सिर्फ एक एंट्री के साथ, ये बनी हुई है। हमारी एंट्री क्या थी पीछे? कैश टू कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट बन रहा है। कैपिटल के ऑपोजिट में कौन बैठा है? कैश। तो सिर्फ किसकी एंट्री हुई है? कैश ऑफ ₹50,000। इधर कुछ नहीं है, इधर 50,000 है। बैलेंस को क्या लिखना है? बैलेंस कैरेट डाउन। और नेक्स्ट मंथ यही क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। एग्जाम्पल एक बार फिर देख लें क्वेश्चन में। अकाउंट किसका है? कैपिटल का। नाम कैपिटल का नहीं आएगा, जिसका अकाउंट है उसका नाम नहीं आएगा। इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है? कैश। तो बाई कैश। देयर इज नो कैपिटल वर्ड हैज यूज्ड। तो अब बस कैपिटल का एक कॉलम, दैट्स इट। नेक्स्ट कैश अकाउंट डन, कैपिटल डन। अब किसका अकाउंट बनेगा? बैंक का। चलिए अब बैंक देखिए कहाँ कहाँ पे है। पहले बैंक देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब बैंक सिर्फ एक ये है। इसका मतलब जब बैंक का कॉलम हमारा बनेगा तो टू कैश एंट्री होनी है। उसके अलावा यहाँ पे एक बैंक है, बैंक यहाँ पे है, उसके ऑपोजिट में कौन बैठा है? परचेजेस, बाय परचेजेस। और कहीं आपको बैंक मिल रहा है? जहाँ बैंक है वहाँ एंट्री हो जाएगी। नो बैंक हैज़ यूज, देयर इज़ अ बैंक। तो ये क्या हो जाएगा? बैंक का अकाउंट बन रहा है, इसके ऑपोजिट कौन बैठा है? ड्राइंग बैठा है। अब देखते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या बना है। बैंक अकाउंट में जब हम बैंक का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है? इसके ऑपोजिट्स को देखना है। ऑपोजिट में इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश को ही एंट्री होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? टू वर्ड का यूज़ करना है, बैंक टू कैश। फिर यहाँ पे एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू बैंक। ठीक है, एंट्री क्या हुई होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बैंक का। उसके ऑपोजिट कौन है? परचेजेस। तो परचेजेस टू बैंक, राइट। क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार। परचेजेस टू बैंक, तो बैंक का अकाउंट बना रहे तो बाय परचेजेस। और कहाँ पे है बैंक का कॉलम? बाय ड्राइंग्स। एंट्री क्या हुई है? बाय ड्राइंग्स। इधर को सम किया 25,000, इधर को बिना इसके सम करते तो 27,500। इसका मतलब 25,000 ज़्यादा है। दोनों जगह लिख ली। जो कमी पड़ रही है, दिस कमी इज नोन एज अ बैलेंस कैरेट डाउन। नेक्स्ट मंथ इट हैज़ बीन बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट किसका है? किसका किसका अकाउंट बन गया आपका? कैश, कैपिटल, बैंक। ठीक है, ये कॉलम्स आपके, ये अकाउंट्स बन गए। अब किसकी चांस आ गई? फर्नीचर की। अब देखो फर्नीचर कहाँ कहाँ है। इट इज़ द लेंथीएस्ट वर्ड। पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, कोई मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं। अब चलते हैं फर्नीचर अकाउंट। कहीं और फर्नीचर है? नहीं, तो सिर्फ फर्नीचर में एक एंट्री होगी। फर्नीचर टू कैश 5,000। यहाँ पे कुछ नहीं है। कमी को क्या लिखते हो? बैलेंस कैरेट डाउन। 31 को कैरेट डाउन हो गया, 1 Feb को अगेन ब्रॉड डाउन। सारे अकाउंट, एक एक अकाउंट अगर 10,000 भी हैं तो 10,000 लेजर्स खोलने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? फर्नीचर हो गया था। नेक्स्ट अब क्या बनेगा? परचेजेस का। परचेजेस कहाँ कहाँ पे है?
प्रीवियस देख लें, कहीं परचेज है, हेयर इज़ नो परचेज। नेक्स्ट परचेजेस यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब परचेजेस की एंट्री होंगी। जब परचेज अकाउंट खोलेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू के मूर्ति, यहाँ पे और तो कोई है नहीं, फिर कोई परचेजेस नो परचेजेस, तो 2 एंट्री गई आपकी। ठीक है, परचेज अकाउंट में कितनी एंट्री आई है? 2। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू के मूर्ति, टोटल कितना आया? 50,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग, अब बात आती है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या लिखना था? बैलेंस कैरेड डाउन। अभी एक चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है। अब स्टार को हम लोग कहाँ जाके मिलेंगे? सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये ध्यान रखना है, अभी कुछ चीज़ों को सिर्फ ध्यान रखना है क्योंकि पूरी अभी डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है। परचेजेस हो, सेल्स हो, ये 2 चीज़ें बैलेंस कैरेड डाउन ना लिख करके क्या लिखोगे आप लोग? ट्रेडिंग, बस। ठीक है, अभी ये चीज़ ध्यान रखनी है, बैलेंस कैरेड डाउन ना लिख करके क्या लिखना है? ट्रेडिंग लिखना है। क्यों? क्योंकि ये अभी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्लैरिफाई होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें, परचेजेस डन। अब किसकी चांस आ गई? बैंक हो चुका है, इस तरह सिर्फ कैरेज का अकाउंट बनेगा और किसी चीज़ का नहीं बनेगा। अब जहाँ जहाँ कैरेज वर्ड यूज़ हुआ होगा सिर्फ कैरेज का अकाउंट, बस कैरेज का अकाउंट बनेगा, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बात आती फिर से ट्रेडिंग आ गया, परचेज और सेल बोला था। अभी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ क्या क्या चीज़ें जाती हैं, एक बार यहाँ पे रफली देख लीजिए। परचेजेस, सेल्स या फिर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, एक वर्ड और जुड़ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में जाता है। अब बात आती है व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस? दिस इज द अमाउंट, दिस इज द कॉलम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसी का है ये, लेकिन आप समझ लो फॉर द सेक ऑफ दिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर खर्च होता है पैसा, जो भी पैसे फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को बनाकर रखने में हो रहे हैं, अभी बेचना नहीं है, सिर्फ बन करके रख गया। जितने भी खर्चे ऐसे हैं जो विद इन द फैक्ट्री होंगे वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, लाने का भाड़ा, दैट इज ऑफ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक वो खर्चा है जो परचेजेस में आप जब लोडिंग अनलोडिंग कराते हो उसके में खर्च होता है, दिस इज द कैरेज इनवर्ड। इसी तरह ऑक्ट्राई वर्ड आएगा आपका, ठीक है, रॉयल्टी आएगा। देयर आर मेनी वर्ड्स जो आपको नए इंट्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्ट खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। परचेजेस है ट्रेडिंग, सेल्स है दैट इज ट्रेडिंग, और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग। नेक्स्ट किस चीज़ का अकाउंट बनाना है? ईजीएस्ट है ये, सिर्फ कॉपी पेन को चलाते जाना है, दैट्स इट। किसका आया? ये हो गया। अब किसका बनेगा? के मूर्ति का बनेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अभी इसका यूज़ बताऊंगी। के मूर्ति किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है, पर्सन का है, तो यहाँ पे पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। अब देखते हैं इनका अकाउंट कैसे खुला हुआ है। ये देखिए के मूर्ति का, के मूर्ति ने यहाँ पे हमसे परचेजेस किया था, इनकी एंट्री वहाँ पे हुई है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू के मूर्ति। क्या एंट्री हुई है? अब के मूर्ति ने क्या क्या किया यहाँ पे? के मूर्ति का ये है तो इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है? परचेजेस। कितने का? 35,000 का। हमने एंट्री यहाँ पे क्या कर दी है? बाय परचेजेस, ठीक है, क्या कर दी? बाय परचेजेस 35,000। हम लोग कहाँ पे हैं? के मूर्ति में, राइट। अब के मूर्ति ने एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू के मूर्ति, तो उनका ऑपोजिट का अकाउंट कौन है? परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ 35 का आ गया। और इनके क्या ट्रांजैक्शन है के मूर्ति के? अब देखिए लेजर इसीलिए बन रहा है, लेजर किस लिए बन रहा है? सपोज दैट लेजर बन रहा है, परचेजेस कितने किए, तो आप सिर्फ परचेजेस कॉलम में जाओगे, यू हैव ऑल द परचेजेस ओवर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। इसी तरह इसीलिए लेजर्स खोले जाते हैं कि बार बार ये जो हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं वो बुक में आगे पीछे ना होना पड़े,
ठीक है, तो सारा टाइम उसी में बिजनेस नहीं करोगे, आप यही करते रह जाओगे। तो क्या करना है, के मूर्ति की अब अपोजिट कौन है, देखो अब ये 2 एंट्रीज अपोजिट हैं, ठीक है, कितनी एंट्री अपोजिट्स हैं, 2। तो यहाँ पे 2 कौन कौन सी एंट्री हैं, कैश भी है और डिस्काउंट भी है। अब कैश और डिस्काउंट 2 हैं, इसका मतलब कैश और डिस्काउंट दोनों आएंगे, जितनी अपोजिट में है सब आएंगे। अब के मूर्ति के कॉलम में चलो, कैश भी है और डिस्काउंट भी है, तो 2 कैश 2 डिस्काउंट 34,200 कैश में होगा और 800 जो डिस्काउंट जो भी गिवन होगा उसमें हो जाएगा। कि ये मूर्ति अब जब आएंगे कहेंगे भैया हमारा दिखा दो क्या लेना है क्या देना है, नथिंग हैज़ टू डू, बिकॉज कोई बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो ट्रांसफ़र होता, कोई बैलेंसिंग फिगर इनका नहीं है। नेक्स्ट किसका अकाउंट है, पूरे अकाउंट्स में सबसे लेंदीएस्ट होते हैं लेजर्स, ठीक है, लेकिन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है, अदरवाइज आएंगे नहीं। के मूर्ति हैज़ डन, डिस्काउंट कैश हैज़ डन, अब किसकी चांस आ गई, डिस्काउंट की। कैश हो चुका, फिर किसकी चांस आएगी, अशोक की, फिर किसकी चांस आएगी, रेंट की, देन ड्राइंग्स की। ऐसे ही सबके अकाउंट बनेंगे। डिस्काउंट पहले के क्वेश्चन में डिस्काउंट तो कोई था नहीं, तो डिस्काउंट का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो इसके अपोजिट में कौन है, के मूर्ति हैं। अमाउंट कितना जाएगा, ओनली 800, ठीक है। डिस्काउंट का है नहीं, तो यहाँ पे डिस्काउंट का आपने बनाना है खुद से, ठीक है। डिस्काउंट में सिर्फ क्या जाएगा, 200 रुपीज़, दैट्स इट। नेक्स्ट किसका अकाउंट बनना है, डिस्काउंट के अलावा अशोक का अकाउंट बनना है। अशोक के अपोजिट कौन बैठा है, कैश, तो बाय कैश 20,000 रुपये, नथिंग एल्स। अशोक में सिर्फ क्या हो गया, बाय कैश और कुछ भी नहीं। आपने क्या किया था, उसको सेल किया था। कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है क्या अशोक के साथ, देख लीजिए और कोई ट्रांजैक्शन है क्या अशोक के, अशोक के मस्ट भी 2 ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अशोक के पहले भी कोई ट्रांजैक्शन है, ये है अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका मतलब जब अशोक का अकाउंट बनाएंगे तो टू सेल्स जाएगा, कितने का, 28,000 का, ठीक है। उसके बाद जब अशोक का अकाउंट फिर से है तो वो क्या है, बाई कैश। तो अशोक के अकाउंट में बैलेंस आया हुआ है, अशोक में 2 सेल किया, कितने का, 28 का, कैश कितना था, 20, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 8,000, ठीक है। तो अब अशोक आएंगे, उसको पता है कितना सेल किया, तो इतना उसका पैसा बचा। हमें कॉपीज़ खोल के नहीं देखनी, हमें सिर्फ उसके कॉलम को उठाना है कि अशोक का अकाउंट हम निकालेंगे, उसमें सारे उसके ट्रांजेक्शन्स गिवन है। नेक्स्ट किसका अकाउंट था, सेल्स का। इसी तरह हम लोग किसका अकाउंट बना लेंगे, सेल्स का। सेल्स बताया है किस में ट्रांसफ़र होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ठीक है। एक हमने नगद बेचा होगा 32 का और एक अशोक को बेचा था कितने का, 28 का। नथिंग एल्स, दिस इज कंप्लीट रेंट अकाउंट एंड योर ड्राइंग्स। अब एक चीज़ आ गई, रेंट को हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो समझाना है नॉमिनल पर्सनल का वो देख लीजिए। जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस का कोई भी अकाउंट बनेगा। एक्सपेंसेस 2 है ना, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च होता है, ठीक है, जैसे परचेज करने में, फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हैं, वेजेस, रॉयल्टी, ऑक्ट्राय, कैरेज, इनवर्ड, किसी भी खर्चे के आगे इनवर्ड लगा है, इनवर्ड मतलब परचेज पे, परचेज पे जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट खर्चे कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रेडिंग में। उनके अलावा जो खर्चे, रेंट, सैलरी, जो भी आपके खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉमिनल अकाउंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, खर्चों के अगर अकाउंट बनेंगे, फॉर एग्जांपल रेंट का, अगर डायरेक्ट खर्चा है तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग में, और अगर इनडायरेक्ट है तो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अगेन द सेम थिंग आई एम गोइंग टू लेट यू नो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी related to my subject, you can contact at this number at the Vision Point. So thank you so much.